मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप की बात होती है तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है. Censorship is something that is questioned at a large scale. Also, your new bill on cinematography, जहाँ एक सर्टिफाइड फिल्म को भी आप वापस बुलाकर उस पर सोच सकते हैं अगर आपको कुछ पोर्शन उस फिल्म का भी निकालना हो. Again, once again, the question comes back to, are you over censoring, or does the government try to keep too much hold over censorship, over creativity? आपके प्रश्न में ही थोड़ा सा, एक तरफ आप कहती हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात की जाती है तो क्या वो ठीक है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि नहीं, मैं कह रही हूँ कि सेल्फ सर्टिफिकेशन ही रहने दीजिए. रहने दीजिए, रहना चाहिए आपके अनुसार. तो हमने लैक ऑफ जो, अगर आप देखेंगे इसमें ओवरऑल एक तरफ हम देखते हैं कि सेंसर बोर्ड जो है वो फिल्म सर्टिफिकेशन की सीबीएफसी का है. आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे वहां पर भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं. प्रसून जोशी जी ने शानदार काम उनका अपनी टीम के साथ वहां पर किया है. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल नया है और ये नया उस समय आया जब पेंडेमिक के टाइम पर भी आए, लेकिन उस समय में ग्रोथ देखिए कितनी है. ये 2025 तक हमारी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर जो है ये लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का होगा 2025 तक. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर जो पूरे हिंदुस्तान का है. और इसमें अगर 2025 तक की मैं बात करूं तो ओटीटी के माध्यम से लगभग 80 लाख लोगों को रोजगार के संभावनाएं हैं. इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट की आशा है जो कि कितनी होगी, वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे इस सेक्टर में आने की उम्मीद है, जिसमें से 45% विदेश से आने के लिए, एफडीआई के माध्यम से आने की है. अब ये ग्रोथ इसकी कैसी हो रही है, 2025 तक लगभग 7 करोड़ इसके सब्सक्राइबर होंगे. ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसकी 32% है, जो अपने आप में बहुत है. दुनिया की 6th लार्जेस्ट मार्केट ओटीटी की हिंदुस्तान है, अभी हाल ही में शुरू हुई. और 50 ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में काम कर रहे हैं नेशनल और रीजनल स्तर पर. कुछ ग्लोबल प्लेयर्स हैं, कुछ लोकल प्लेयर्स हैं, और इन सब की ग्रोथ भी बड़ी तेजी से हो रही है. अब इस समय में सेल्फ सर्टिफिकेशन लाकर हमने ये काम किया है ताकि कंटेंट क्रिएशन का काम भी हिंदुस्तान में हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रतिभाशाली युवा भी हैं. जो विजुअल्स की मैं बात करूं और आपकी एनिमेशन की बात करूं, विजुअल ग्राफिक्स की बात करूं, गेमिंग की बात करूं, इन सब के लिए भी इसमें भारत में युवाओं में बहुत सारी प्रतिभा है. और इसके लिए भी एवीसीजी सेक्टर में भी हम लोग अपना जहां एक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने जा रहे हैं ताकि उसका लाभ मिले. वहीं पर एम्प्लॉयमेंट के जरिए हमारा इसका दायरा ज़्यादा बढ़ पाए, वो भी हमारा इसमें पूरी तरह से प्रयास है. तो सेल्फ सर्टिफिकेशन इसीलिए ही रखी गई है ताकि जिम्मेदारी खुद भी हो. और इसमें भी 3 चरण हैं इसके. अगर किसी को कंप्लेंट भी करनी है तो इंटर डिपार्टमेंटल लेवल पर भी तीसरे स्थान पर आती है. पहले 2 तो उन्हीं के बल पे पूरी होती है और 95-97% तो वहीं पर ही खत्म हो जाती है. तो एक तरह से इसको बढ़ावा ही मिल रहा है.